अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी इस वक्त इस्तांबुल में रात के जो हैं वो 12:30 हो गए हैं। मैं वेट कर रहा हूँ टैक्सी का। क्यों? क्योंकि आज रात की मेरी फ़्लाइट है जी अंतालिया की, इस्तांबुल से अंतालिया टर्किश एयरलाइन के ज़रिए। और ये मेरा छोटा सा बैग और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जी शहजाद साहब का और अली भाई का। अली भाई जो हैं वो लंदन से हैं और उनका प्लान था अंतालिया जाने का। आजकल हम इस्तांबुल विज़िट कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आ रहे हैं। हम तीनों यहाँ से इकट्ठे होकर फिर डायरेक्ट जो है वो सबिहा गोचन एयरपोर्ट जो है वहाँ पर जाएंगे। हम आ गए हैं सबिहा गोचन एयरपोर्ट और इस टैक्सी पर बैठ के हैं। हमारे साथ इसने थोड़ा सा धोखा किया है और 200 लीरा बना है। इसने 225 लीरा का मीटर पर भी 200 लीरा शो हो रहा था। कह रहा था जी कि गुड टैक्स है दौलत का इसके नाम के ऊपर। ये आम स्कैम है। मैंने इसके ऊपर पहले वीडियोस बनाई हुई है। हमें चूँकि जल्दी थी इसलिए ज़्यादा बहस नहीं की। शहजाद साहब, ये शहजाद साहब है जी, ये उनके बेटे हैं अली साहब, ये लंदन से हैं। हमारा ट्रिप है इस्तांबुल से अंतालिया का। अभी हम जाएंगे इनसाइड। वो एक थोड़ा सा मैं आपको शेयर करूँगा एक चीज़, लेकिन अभी पहले मैंने अंदर जाना, उसके बाद में मैं आप लोग को बताता हूँ कि हम क्यों जल्दी सबिहा गोचन एयरपोर्ट आए हैं। चेकिंग का प्रोसेस हो गया मुकम्मल और अब हम लगेज लेके जा रहे हैं आगे। खाली खाली सन्नाटा सन्नाटा सा है, ताकि फ़्लाइट इस वक्त नहीं उतरी यहाँ पर। अमूमन दिन के टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश होता है और मैंने देखा यहाँ हमें भी नॉर्मल सा उन्होंने चेक किया, इतना ख़ास कोई नहीं। सबिहा गोचन एयरपोर्ट के अंदर यहाँ पर फैसिलिटी है कोरोना टेस्ट की। अब हम कोरोना टेस्ट करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये भाई जो है वो हंस रहे हैं पीछे, और हमारा यहाँ ना ये काउंटर बने हुए लिखा हुआ है कोविड-19 टेस्ट, और इन्होंने बड़ी ज़ोर से जो है सुई नाक के अंदर डाली है। हमारी आंखों में पानी आ गया है। अच्छा, एयरपोर्ट पे इन्होंने लिए हमसे 250 लीरा पर पर्सन का। यार ये तो काफ़ी महंगा है एयरपोर्ट के ऊपर, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी 1.5 से 2 घंटे में रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है, फ़्लाइट में कम से कम 4 घंटे हैं अभी। तो ये अच्छा हो गया इधर, लेकिन थोड़ा सा महंगा हुआ है। तो ये कि कोशिश करें कि अपने करीबी सेंटर जहाँ भी आप रह रहे हो इस्तांबुल के अंदर, वहाँ से करवा लें। गालबन 180, 90, 200 तक मैक्सिमम जाता है, लेकिन एयरपोर्ट में 250 लिए इन्होंने। फिर उसका फ़ायदा ये है कि ये आपको अर्जेंट दे देंगे। आम जहाँ सेंटर से भी करवाएंगे आपको कम से कम 6 घंटे तक रिपोर्ट उसकी नहीं मिलेगी। हम चूँकि लेट हो गए थे और जब टिकट्स हुई थी तो उस वक्त जो हॉस्पिटल के अंदर सेंटर है कोविड-19 के वो बंद हो गए थे, तो मजबूरी फिर हमें जो है वो अब एयरपोर्ट के अंदर से जो है वो करवाना पड़ा। अच्छा, जैसे एयरपोर्ट में एंट्री के वक्त मैंने आपको बताया था कि मैं इनसाइड जाके आपको बताऊंगा वैक्सीनेशन, कोरोना हैश कोड क्या सीन चल रहा है। असल में हुआ ऐसा है कि इस्तांबुल से बाहर अगर आपने किसी भी और सिटी में जाना है, लाइक आपने बाय शिप जाना है, आपने बाय एयर जाना है या ट्रेन के थ्रू, बस के थ्रू जाना है, तो आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो आपको जो है वो ट्रैवल करने नहीं देंगे। अच्छा, कुछ जगहों पर हैश कोड चल जाता है, लाइक आप बाय रोड जा रहे हैं तो हैश कोड चल जाता है, वहाँ पर वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं होती। हमारे साथ ये सीन हुआ था कि हमें यही बताया गया था कि जस्ट हैश कोड आपको रिक्वायर्ड होगा, और आप जब टिकट आप ले रहे होंगे तो उस वक्त जस्ट हैश कोड की इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है, तो आपको टिकट जो है वो इशू कर दी जाएगी। अच्छा, हमें इशू कर भी दी गई टिकट जो है वो, और लेकिन उसके बाद हमने जब एयरलाइन के से रब्ता किया उनके ऑफिस से, तो उन्होंने बताया कि आपको वैक्सीनेशन कंपलसरी है। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई हुई तो फिर आपको जो है वो ऑन द स्पॉट आपको जो है वो कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये डिपेंड होने का जी करता है कि आप हॉस्पिटल से किसी कोरोना टेस्ट सेंटर जहाँ वहाँ से करवा सकते हैं, या आप जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो सहूलत मौजूद है, आप वहाँ पर करवा सकते हैं। अच्छा, हमारे पास हैश कोड तो था, अब हम टिकट्स तो करवा ली थी,
और हमें जो है वो आने जाने की पर पर्सन, अली भाई कितना पड़ा एक आदमी को टिकट? अंतालिया तुर्की से, अंतालिया से तुर्की 500 लीरा है, 300 लीरा आने जाने का। तो इतने में टिकट हमें मिली और हमने करवा ली। प्रोग्राम अर्जेंट बना था। अच्छा, कोरोना टेस्ट हम करवा नहीं सके, तो डिसाइड ये हुआ कि अब हम जाएंगे जी सीधा एयरपोर्ट और वहीं से जो है वो करवाएंगे कोरोना टेस्ट। और अब हम आए यहाँ पर और हमने जो है वो कोरोना टेस्ट करवाया। अली भाई का चूँकि लंदन से है, इनका वहीं से हुआ था, और मेरा और शहजाद भाई ये जो बैठे हुए इधर, इनका ये हुआ था कि इन्होंने एक डोज़ लगवाई थी वैक्सीनेशन की और दूसरी डोज़ नहीं लगी हुई थी। हमने उनसे कन्फर्म किया कि जी क्या इनको ज़रूरत है कोरोना टेस्ट की, उन्होंने कहा जी कि जी ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने 2 डोज़ नहीं लगवाई हुई और 2 डोज़ के भी कम से कम 2 हफ्ते के बाद जाके जो सर्टिफिकेट इशू होता है तो फिर आप नॉर्मल होते हैं। अदरवाइज़ आपको जो है वो कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा, अगर से आपने 1 डोज़ ही क्यों ना लगवाई हो। तो अभी हमने करवाया जी कोरोना टेस्ट और इन्होंने ली है हमसे 250 लीरा, जिसके मैंने पहले बताया। बाहर जो है वो थोड़ा सा ज़रा सस्ता है, एयरपोर्ट पर महंगा है, लेकिन एक फ़ैसिलिटी है कि ये कहते हैं कि 1.5 घंटा और मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे, आपको रिपोर्ट दे देंगे। लेकिन बाहर जो है वो कम से कम 6 घंटे वो लाजमी रहते हैं, 6 से 8 घंटे। हम चूँकि लेट हो रहे थे तो हमने फिर यहीं से करवाया और अभी टाइम है आने में। हम जो है यहाँ पर अब गपशप लगाएंगे, बातें शातें करेंगे, मे भी चाय शाय पिए, और रिपोर्ट जैसे ही आती है, उम्मीद तो अच्छी की जा रही है कि रिपोर्ट अच्छी आ जाए। अगर रिपोर्ट अच्छी आई और ठीक हुआ मामला तो फिर हम जो है वो अंतालिया के लिए ट्रैवल करेंगे। अली भाई ने कहा है कि अगर जिसका कुछ मसला हुआ वो सीधा यहाँ से घर जाएगा, बाकी हम जाएंगे जी अंतालिया। तो आप भी शहजाद साहब और मैं थोड़े से परेशान हैं कि पता नहीं क्या होने वाला आगे। जैसे ही ठीक होता है तो रिपोर्ट आती है तो उसके फर्दर बात आगे चलते हैं, फिर आपको जो है वो साथ साथ इंफॉर्मेशन देते हैं। ले जी, मेरे तो कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जो आ गई है, तकरीबन 1.5 घंटा लगा है, एग्जैक्ट इन्होंने कहा था। रिपोर्ट आ गई है और ये मेरे हाथ में है, नेगेटिव है। अब मैं इजीली ट्रैवल कर सकता हूँ। जो शहजाद साहब हैं हमारे साथ, उनकी भी जो रिपोर्ट आई है, क्या रिपोर्ट आई है जी आपकी? ओके है, नेगेटिव आई है। तो अब हम जाएंगे जी अपर साइड के ऊपर, डिपार्चर साइड पर, और जाके अपना बोर्डिंग पास का जो है वो प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। ले जी, अब हम आ गए हैं जी वेटिंग लॉन्च में, और हमारे 2 जो साथी हैं वो तो लेने गए हैं जी चाय, और ये सामान पड़ा है हमारा, क्लियरेंस हो गई है सामान की, बोर्डिंग पास हमें जो है वो अलाउ कर दिए गए हैं। चाय पियेंगे और उसके बाद जो है वो हम फिर प्लेन की तरफ जाएंगे। रात के इस वक्त 4:15 हो गए और 5:30 पर जो है हमारी फ़्लाइट जो है वो चलनी है। तकरीबन 1 घंटा और 10 मिनट की ये फ़्लाइट है जो इस्तांबुल से अंतालिया जाएगी। एयरपोर्ट की गाड़ी है, ये हमें जो है वो प्लेन तक अब लेके जा रही है। और सबसे लास्ट में हम आए थे, उसकी वजह ये है कि थोड़ा सा ऊपर खाना पीना चाह रहा था, उसकी वजह से लेट हो गए। और जो यहाँ के जो इंतज़ामिया वाले थे उन्होंने फिर हमें जो है वो छोटी गाड़ी मंगवा के अब दी है, जो हमें जहाज़ तक छोड़ने जा रही है। अब आ गए जी हम जहाज़ में, और अली साहब, ये शहजाद साहब, और बाहर का ठंडा मौसम। 1 घंटा 10 मिनट की ये फ़्लाइट है और तकरीबन ठीक 15 मिनट के बाद ये जहाज़ जो है यहाँ से उड़ेगा और फिर हम अल्लाह ताला के फजल करम से अंतालिया पहुँचेंगे। वहाँ जाते हैं और फिर आपको वहाँ का एयरपोर्ट दिखाते हैं, और उसके बाद फर्दर जो चीज़ें हैं आप लोग के साथ वो डिस्कस भी करते हैं।
अभी हमारा जहाज़ जो है वो लैंड हो गया और अभी मैं यहाँ से जाऊँगा जी इमिग्रेशन काउंटर पर और वहाँ से फिर हम एग्ज़िट करेंगे और फिर टैक्सी बस जो भी अवेलेबल हुआ वो लेके फिर अपने होटल को जाएंगे। अभी सुबह के 7 बजने में 10 मिनट हैं। 1 घंटा 10 मिनट कह रहे थे फ़्लाइट का, लेकिन ये 1 घंटे में ही पहुंच गई है। और अभी मौसम ठंडा है, सर्दी भी लग रही है हल्की हल्की सी। सुना था कि यहाँ गर्मी है, लेकिन यहाँ भी सर्दी फील हो रही है। एग्ज़िट कर लिया एयरपोर्ट से हमने। बड़ा ही अच्छा मौसम है, ठंडा है, ठंडी हवा भी चल रही है, लोग बाहर आ रहे हैं। ये अंतालिया का एयरपोर्ट, अरे वाह। और किसी ने चेक ही कुछ नहीं किया ना, कोई काउंटर है, बस सामान लो बाहर जाओ। ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त है भाई। आई थिंक डोमेस्टिक में शायद नहीं करते इस तरह। ये टैक्सियाँ वाले साथ ही बाहर खड़े हैं। ऑटो बस भी यहाँ से मिल जाती है, बट हम जो है वो टैक्सी लेंगे और सीधा होटल जाएंगे। ये आ गया है हमारा होटल और इसका नाम है आयहान होटल और ये सी साइड के बिल्कुल पास है। यहाँ पर करता हूँ जी मैं आग के व्लॉग को ख़त्म। होटल इनसाइड से दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है वो आप लोग तक जो है वो पहुँच सकें।